हाय दोस्तों, कैसे हो। हम लोग अब आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं पीसीएस और आरओ। तो हम लोग ज़्यादा डेडिकेट पीसीएस आरओ रहेंगे। हालांकि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं है आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों पे ज़्यादा डेडिकेट रहेंगे। और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ही शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। इतिहास जानने के स्रोत पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो फैक्ट है ये लिखे हैं, और जो चीज़ें हम समझा देंगे कि कैसे, और मतलब ये चीज़ें आपको एकदम मतलब पढ़नी है, ये दिमाग में रखना है। बाकी और चीज़ें हम जो है समझा देंगे कैसे पढ़ना है। और हम लोग को पीसीएस और आरओ को मतलब एकदम ज़बरदस्त तैयारी करनी है साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिसको सिंधु सभ्यता। इसको इस सभ्यता को साधारणतः तीन नामों से जानते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसके समकालीन जो हैं, इसके समकालीन भी सभ्यताएं थी, जिसको दजला और फरात सभ्यता भी कहते थे। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा और तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी सभ्यता तक सीमित है, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक स्थल से पता चला। तो इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। तो ये सभ्यता मुख्यतः आप लोग जानते हैं कि अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मतलब इसका स्थल कहाँ कहाँ है, उत्खनन वर्ष कहाँ कहाँ है, और स्थल की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो पहले सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज वही सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर और दयाराम साहनी पंजाब के वर्तमान पाकिस्तान में है मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित खोज किया गया। सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने कहा, यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैप है, लेकिन दोस्तों ये मैप साफ नहीं आया है, इसलिए आप लोग देख सकते हो गूगल करके मैप को कैसे कैसे है। तो आपका एक जानते हैं हिस्ट्री और भूगोल एक दूसरे के कंबाइन है। आपका बेस जो आधार देगा ये मैप देगा, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। हम लोग अब ये देखेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ स्थल है, कहाँ। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा का खुदाई 1921 में 1921 में हुआ था मांटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो का 1922 में आर.डी. बनर्जी सिंध के लारकाना जिले में। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। आर.एल. स्टाइन बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चनहुदड़ो 1921 एम.जी. मजूमदार सिंध पाकिस्तान में। और रंगपुर 1953 माधव स्वरूप वत्स ने खोज की थी अहमदाबाद काठियावाड़ में। कोट दीजी 1935 में की थी धुर्वे ने सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ जो है 1953 वाई.डी. शर्मा पंजाब में। कालीबंगा ये है 1953 में खोज हुई।
अमलानंद घोष के द्वारा गंगानगर राजस्थान में है। लोथल जो 1955-63 में SR राव ने की थी अहमदाबाद काठियावाड़ में। आलमगीर को 1958 में एकदत्त शर्मा ने मेरठ उत्तर प्रदेश में। सुर कोतदा 1972 से 75 में जगपति जोशी कच्छ गुजरात में। और सॉरी बनावली 1973 RS बिस्ट हिसार हरियाणा में। धौलावीरा 1991 RS बिस्ट कच्छ रन गुजरात में। राखीगढ़ी रफीक मुगल ने की हरियाणा में। दायमाबाद 1974-79 अहमदानगर महाराष्ट्र में। और एक देसलपुर है, ये कच्छ गुजरात में खोज की गई थी। तो सर ये चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है, इससे आप मतलब नेगलेक्ट करके एग्ज़ाम देना आपके लिए मतलब सही नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको पूरा रट लेंगे। तो आगे चलते हैं, इसका काल निर्धारण। तो इसका काल निर्धारण दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत से मतलब इसको निर्धारण करने का प्रयास किया है। ये बड़ा विवादग्रस्त चीज़ है कि मतलब इस सभ्यता को कितने कालों में बांटा जाए, लेकिन अपने अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं। तो संध्या सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रयास किया सर जॉन मार्शल ने, उनके अनुसार इस सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी तक 2750 ईस्वी निर्धारित की है। रेडियो जो सर्वमान्य है, रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से हड़प्पा सभ्यता को 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी माना गया है। और ये सभ्यता जो है ये सभ्यता जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य ये अपने परिपक्व अवस्था में रही। विभिन्न विद्वानों के अनुसार तिथि निर्धारण किए गए हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये आपके ये जॉन मार्शल ने इनको 3250 से 2700, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईस्वी, CJ गैन ने 2350 से 1750, मार्टी व्हीलर ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 15। इसको बस जॉन मार्शल का और मार्टिन व्हीलर का याद कर सकते हैं, बाकी माधव स्वरूप वत्स को देख लेना, लेकिन जॉन मार्शल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और फिर हम नीचे देखते हैं मुख्य स्थल सॉरी नगरों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे केंद्रीय, तटीय और अन्य नगर और कस्बे। केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन की बड़ी बस्ती थी। और ये आपकी बड़ी बस्तियां थी। और ये जो इनके मूल निवासी थे, तो इनके भी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आर्य कहा, गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन कहा, राखाल दास बनर्जी ने द्रविड़ कहा, व्हीलर ने दस्यु एंड दास कहा। अब दोस्तों यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। ये तो आपको मतलब एकदम ये आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा, मतलब दिमाग में रहना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप यहाँ रिस्क लेंगे तो समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम के साथ आप रिस्क ले रहे हैं। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबाड़ी, ये जो मेन चीज़ें वहाँ पे क्या प्राप्त हुई, कैसे रहन सहन था, ये चीज़ें
तो हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले स्थल लेते हैं हड़प्पा। सर्वप्रथम जानकारी जो है, जानकारी पे शब्द पे ध्यान दीजिए। 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। 1921 में डॉक्टर साहनी ने सर्वेक्षण किया। 1923 से इसका नियमित उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। अब चौथी चीज़ है, छः छः की दो पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार अवशेष मिले। समाधि, जिसको R37 नाम दिया गया। आवास कर्मचारियों के मिले। दस्तकारी के मंच मिले। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। बैरक भी मिले, जो ये साबित करता है मजदूरों के रहने के लिए। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी कहा। और हड़प्पा से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, जो है बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग पूरा देखेंगे। तो जय हिंद।